जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का ब्रज लीला व्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत स्नेह दिखाया है हमें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और बेल आइकॉन का बटन भी दबा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार और ठाकुर जी की आप सभी पर असीम कृपा बरसे। देखिए, मैं सदैव बोलता हूं कि हम एक सीरियल शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पर, ब्रज यात्रा। अब कार्तिक मास वैसे शुरू होने वाला है। हमने 10 साल से इसी संदर्भ में ब्रज धाम के एक एक कोने में जाकर शूटिंग की है, एक एक त्योहार शूट किया है और उसमें इतना आनंद आएगा आपको। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने लीलाएं की हैं वो सारे स्थान हम दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो श्रीधाम वृंदावन की बीमारी कारण या कुछ ऐसे घर की दिक्कतें होती हैं या पैसे नहीं है यात्रा करने के लिए, तो वो नहीं जा पाते। तो हम आपको घर बैठे आपके पास, आपके मोबाइल में, आप अपने टीवी चैनल पर, हमारा चैनल यूट्यूब में देख सकते हैं। हम जल्द शुरू करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमें सब्सक्राइब करिए। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, इसलिए कहीं आप वंचित ना रह जाओ। इसलिए अभी से आप मेरा ये चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे, कोई भी चर्चा होगी, तो आप तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, अब नवरात्र, पावन नवरात्रों का दिवस आज से प्रारंभ हो गया है। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। भक्तगण अपने घरों में पूजा अर्चना के लिए लग पड़े हैं। अखंड जोत जगाई है, कोई ज्वाला जी से जोत लेके आते हैं, जागरण का आयोजन करते हैं, कन्याओं का पूजन होता है, अखंड जोत जगती है, भाव अपने अपने होते हैं। उसके बाद आएगा दुशहरा। दुशहरा पर्व जो है अब हम बड़े सुंदर ढंग से मनाते हैं, सभी हिंदुस्तानी मनाते हैं। हर एक शहर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में मनाया जाता है। तो आज मैं जो आपको ये झांकी दिखा रहा हूं, बहुत ही दिव्य झांकी है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये गजराज, ये गजराज है। मैं उठा के, बड़े भारी उठा, देखिए, ये देखिए, ये गजराज हैं। ये देखिए गजराज आपको नजर आ गए ना? ये ब्रास में है, बहुत हैवी है। और गजराज की ये सवारी जो कर रहे हैं हमारे कन्हैया गोपाल जी, हमने गोपाल जी बिठा रखे हैं इसमें। तो ये देखिए, ऊपर सिंहासन बना रखा है गजराज जी के ऊपर सवारी पर। तो ये देखिए, मैं यहाँ लगा बिठा देता हूँ इनको। ये देखिए, अब इस तरफ देख सकते हैं, ऐसे भी आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। तो गजराज ये सजाए गए हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से इनका पेंट श्रृंगार किया गया है और बहुत ही सुंदर राधे भी लिखा गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार उठाता हूँ और ध्यान से देखिए क्लोजअप में। ये देखिए, मस्तक पर ये राधे लिखा गया है। अरे गोपाल जी गोपाल जी भी आगे को बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने गोपाल जी बिठा रखे हैं इसमें। बहुत ही सुंदर ये तैयार किया गया है झांकी ये। तो ये झांकी का मकसद है, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये झांकी का मकसद है। ये क्या मकसद है आपको मैं बताता हूँ अभी। शायद आपने श्रीधाम वृंदावन में देखा होगा, कुछ भक्तों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। दशहरा पर्व वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में सिर्फ श्री राधा रमन जी के मंदिर में, श्री राधा रमन जी को जो प्रकट ठाकुर हैं, प्रकट ठाकुर हैं, बड़े छोटे से हाइट में हैं। आपने देखा ही होगा, कई लोग तो वो दूरबीन ले जाकर वहां मंदिर में ठाकुर जी के हरे विग्रह का दर्शन करते हैं। और वहां पर क्या होता है, उस मंदिर में बकायदा हारमोनियम है, ढोलक वादन, जो रसिक जन है वहां ठाकुर जी के समक्ष वो संगीत गाते हैं, बजाते हैं। और जो सांस्कृतिक, जैसे कथक डांसर्स हैं, कथक डांस करते हैं, महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं या कोई और भी करता है, वहां आकर ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूट्यूब में वीडियो पड़ा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे भक्तों ने ऐसे डाल रखे हैं। तो क्या है कि जो हमारे ड्रीम गर्ल है, फिल्म हस्ती रही, स्टार रही और मथुरा की ही सांसद है और कृष्ण प्रिया है, श्रीमती हेमा मालिनी जी,
वो भी वहां नृत्य करती है, ठाकुर जी को रिझाती हैं नृत्य करके, सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार वो नृत्य करती हैं, तो ठाकुर जी रीझते हैं और ठाकुर जी की कृपा होती, बार बार वो वहां से जीत जाती है। तो क्या है कि ये जो मैंने झांकी दिखाई है, आपको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हाथी है, ये गजराज है और मोतियों का वर्क किया गया है और बहुत ही सुंदर झांकी, ऊपर बैठने का स्थान बनाया गया है और ठाकुर जी विराजमान है। और ठाकुर जी देखिए, ये ठाकुर जी हमने, ये देखिए ठाकुर जी हमने विराजमान कर दी है। तो मंदिर में क्या होता है, श्री राधा रमन जी का मंदिर आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। वैसे तो अक्सर सभी भक्तगण जब वृंदावन धाम यात्रा में जाते हैं तो मालूम है, जिनको नहीं दर्शन किए हैं या नहीं ध्यान है कहाँ पर है, आप निधिवन राज जाते हैं। आप लोई बाजार से जब निधिवन राज में पहुंचते हैं तो निधिवन से दर्शन करते ही जब बाहर निकलेंगे, दाहिनी तरफ मुड़ जाइए, आप गली में, कुंज गली में मुड़ जाइए। आगे एक दाहिनी तरफ एक और कुंज गली आती है, तो उसमें आगे जाकर आपको श्री राधा रमन जी का मंदिर दिखाई देगा। प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आप वहां सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत होते हैं, तो वहां जाकर, अब दुशहरा आ रहा है अभी, मेरा मकसद यही है आपको बताने का कि दुशहरा आ रहा है। दुशहरे वाले दिन क्या होता है, वो हाथी एक वहां स्थापित किए जाते हैं, शायद चांदी में है या किसी मेटल में, वो मैं नहीं जानता पूरा, ठीक है। वहां पर राधा रमन जी को ऐसे ही सवारी कराई जाती है, जिस तरह हमने लड्डू गोपाल जी बिठाए हैं ना, तो आप भी अपने घर में सवारी करवा सकते हैं। हाथी लीजिए इतना, और ऊपर स्थान बनाना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। जैसे हमने तैयार किया है, ये वृंदावन दी हट्टी जो हमारा शोरूम है, एक्सक्लूसिव शोरूम है, हमने किसी भक्त ने कहा था, हमने तैयार करवाया है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो वृंदावन दी हट्टी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी मुश्किलात से बना है, कोई आसान नहीं है, स्पेशल तैयार किया गया है और स्पेशल पेंट श्रृंगार है, मोतियों का वर्क है गजराज पर, हाथी पर। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए 9815009302 पर कर सकते हैं। तो क्या है कि वहां पर मंदिर में बहुत बड़ा हाथी वहां विराजमान किया जाता है, चांदी का है या किसी और धातु का, मैं कंफर्म करके बता सकता, सीधी सी बात है। तो राधा रमन जी को उस पर स्थापित किया जाता है, भव्य गायन होते हैं तब वहां पर, और बहुत भक्तजन दर्शनों के लिए आते हैं। दुशहरे के ऊपर सिर्फ साल में एक बार होता है ये दृश्य। अगर आप त्योहार देखना चाहते हैं तो आप वृंदावन की ओर चलिए और राधा रमन जी के मंदिर में पूछ लीजिए, किसी को भी पता लग जाएगा। सारे वृंदावन में सबको पता है, प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और प्रकट ठाकुर जी हैं, राधा रमन जी बहुत छोटे से हैं, वो बहुत सुंदर है। तो ठाकुर जी की भव्य वहां पर ये सवारी निकाली जाती, वहीं एक जगह ही होते हैं हाथी, बहुत बड़े हाथी हैं, और राधा रमन जी की बकायदा पूजा अर्चना विधि पूर्वक वहां के गोसाई जी करते हैं और भक्तगण वहां पर राधे राधे नाम की रटना लगाते हैं। तो वहां आप जाकर ये झांकी आप देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में भी आप ऐसा त्योहार मनाइएगा और ये हाथी लीजिए, गजराज जी लीजिए, ऊपर स्थान बनाइए, ये देखिए ऊपर डोली बना रखी है जिसमें गोपाल जी बिठा रखे हैं। तो ब्रज धाम के जो त्योहार है ना, बड़े आनंद पूर्वक है, नौका विहार भी होती है, झूला भी पड़ता है, तो पता नहीं क्या क्या होता है वहां पर। गर्मियों के बहुत त्योहार, अब तो देखिए कार्तिक मास शुरू होने वाला है, कार्तिक मास में तो यात्रा प्रारंभ होती है 84 कोस की, तो आगे वर्णन आएगा। मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी वृंदावन धाम के बारे में या ब्रज धाम के बारे में, जितना ठाकुर जी ने मुझे ज्ञान दिया है, अगर आप प्रश्न पूछेंगे, वहां लिखेंगे मेरे मैसेज बॉक्स में, तो मैं अगले वीडियो में आपका जरूर वो प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा और ठाकुर जी की अवश्य कृपा होगी। तो अब आप ये झांकी का आनंद लीजिए, ये झांकी का आनंद अवश्य लीजिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए कि इस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में त्योहार मनाए जाते हैं और झांकियां निकाली जाती हैं। ये देखिए हाथी, मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत हैवी है, मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा है, ये ध्यान से देखिए। और ये देखिए हमने ठाकुर जी अपने गोपाल जी को विराजमान किया है, तो ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं आप। तो आप ये देखिए, ये झांकी अति सुंदर और दुर्लभ झांकी है। आपने मंदिरों में देखा होगा, और भी त्योहार देखें, लेकिन झांकी किसी ने देखी होगी तो वो ठाकुर जी की कृपा है उन पर। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वृंदावन दी हट्टी से। तो आप घर में ऐसे झांकी या कहीं से भी ले सकते हैं, अगर मिलता है आपको तो ऐसी झांकी बनाइए, आप भी राधे राधे करिए, आनंद ही आनंद मिलता है। और फौरन मेरा ये चैनल जो है ब्रज
ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर सीरियल शुरू होने वाला है, इस पर धारावाहिक शुरू होने वाला, मैं ही करने वाला हूँ। ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, ठाकुर जी की कृपा से ही ये बनाया गया है और 10 साल से इसकी शूटिंग हो रही है। 10 साल से आप ये सोच लीजिए कितना शूट किया होगा, और ठाकुर जी की कृपा होगी तो ये सीरियल कभी बंद नहीं होगा, ये भी बात है। तो हम दिखाएंगे, हर हफ्ते में एक एपिसोड डाला करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप स्नेह दीजिए, हमें प्यार दीजिए, और ठाकुर जी की लीलाओं का चर्चा होगा इस चैनल पर। और जल्द ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करने वाले हैं। कुछ टाइम तो लगेगा, शूटिंग शुरू है और उसके बाद शूटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, फिर म्यूजिक, भजन बहुत जबरदस्त है उसमें। भजन ऐसे नहीं है, भजन एक भजन होते हैं उसमें जो ब्रज के गीत हैं, जो प्राचीन गीत हैं ब्रज धाम के, ब्रज के ही, तो वही गायन होगा इसमें, और बड़े सुंदर ढंग से होगा, आप नाचने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए राधे राधे करते जाइए। आप ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अगर जा सकते हैं तो वृंदावन धाम जाइए, दशहरा का पर्व भी मनाइए, और संध्या के वक्त शाम को मैंने जब मैं कई बार दर्शन कर चुका हूँ, तो साय के वक्त ये झांकी निकाली जाती वहाँ राधा रमन जी के मंदिर में, तो बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य होता है, बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। तो आप जाइए, नहीं जा सकते तो घर में हाथी ये गजराज जी लीजिए, तो आप इनकी सवारी करवाइए घर में अपने गोपाल जी की आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। और एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दशहरा भी मना लेंगे और ठाकुर जी की सवारी भी निकालिए, अपने पड़ोसियों को दिखाइए। ब्रजधाम में ऐसा ऐसा वहाँ पर मनोरम दृश्य होते हैं, मनोरम त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए आप, अगर आपका कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा होगी, जितना मेरे में ज्ञान दिया हुआ ठाकुर जी ने, तो मैं उतना जवाब अवश्य दूंगा आपको। तो आप जुड़िए हमारे साथ ब्रज लीला व्लॉग्स में, हमारे चैनल में। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। राधे राधे करते जाइए। जय जय श्री राधे श्याम।